भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हम इस समय थाने में हैं और हमारे साथ बेहद ही वरिष्ठ पत्रकार अनिल थत्ते सर हैं। उनसे हम जानेंगे, जो महाराष्ट्र में एक बड़ा चेहरा है राज ठाकरे, पूरी दुनिया जानती है उनको, एक कट्टरता की राजनीति करते हैं और कभी कहा जाता था बाला साहब ठाकरे के अक्स हैं, लेकिन सियासत बदली, धीरे धीरे उनका जो पार्टी की संख्या थी वो कम हो गई। अभी क्या स्थिति लग रही है? बीएमसी का चुनाव है सर, राज ठाकरे की क्या स्थिति है? पहली बात तो ये है कि राज ठाकरे ये मेरे लिए एक बहुत ही सॉफ्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि 1995 में जब महाराष्ट्र की सरकार बनी शिवसेना की और बीजेपी की और मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने, तब मैं सामना करके जो उनका पेपर है उसमें करीबन रोज़ जाता था, सैटरडे संडे छोड़ के, और वहाँ पे राज और कई बार उद्धव आते थे और राज की मेरी कम से कम 10 मिनट से लेके 2 घंटे तक बातें होती थी। और उनके जीवन में भी मेरा एक भूमिका रही है। उस समय वो बोलते थे कि मैं जो भाषण करता हूँ, वो भाषण करना शुरू किए थे थोड़ा थोड़ा, वो बोले मैं मेरी स्टाइल डेवलप करता हूँ। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, आप आपकी स्टाइल मत करो, आप बाला साहब के स्टाइल से करो। और एम्बडवार करके एक मंत्री थे, वो उस समय मंत्री नहीं थे, उनके फ्लैट पे मैं और राज और एम्बडवार का बेटा, हमने कम से कम 200 कैसेट देखे बाला साहब के। और मैं हर बार उनको बोलता, देखो बाला साहब ने हाथ कैसे उठाया, बाला साहब ने चेहरा कैसे किया, बाला साहब ने शाल कैसी सवारी, बाला साहब बोलते समय रुकते कहाँ हैं। 200 कैसेट देखने के बाद राज ठाकरे पूरे बाला साहब ठाकरे के स्टाइल से बोलने में काबिल हो गए। तो उनका उसमें गुरु हूँ मैं। अच्छा, उनके गुरु हैं आप? नहीं क्या नहीं तो वो राज ठाकरे बाला साहब के स्टाइल से बात नहीं करते थे। तो क्या अभी वो अपना स्टाइल, तो अभी आप उनके गुरु हैं, तो क्या उनको गुरु सर, थे? कैसे ना, राजनीति लोगों के गुरु जो हैं वो साल भर में नहीं, महीने भर में नहीं, हफ्ते हफ्ते में भी बदलते हैं। मैं फिर भी मेरे ख्याल से एक 2.5-3 साल तक उनके साथ बहुत ही क्लोज। तो क्या आपकी चर्चा हुई? गुरु थे आप? गुरु तो ये गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ बलिहारी गुरु, आपने गोविंदियो बताए, तो गुरु की महिमा तो सब जगह वर्णित है। तो आपने क्या गुरु होने के थे, तो अभी क्या कभी मुलाकात हुई राज साहब से? नहीं कहा कि क्या जो आपका राजनीतिक अस्तित्व था, एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स जैसे देश में चल रही है, उसकी आवश्यकता है इस महाराष्ट्र को, कहाँ क्या हो गया उन्हें? सर, कैसे है ना कि जैसे शिष्य को अपनी मर्यादा जाननी चाहिए, वैसे गुरु को भी अपनी मर्यादा जाननी चाहिए। ऐसी कोई बात जो सामने वाला सुनेगा नहीं या सुनना नहीं चाहता है, वो गुरु भी बोले तो पछताएगा, ऐसे नहीं मानते। और ऐसा है कि जब मैं राज जी के साथ था तब वो ऑलमोस्ट बच्चे थे। एक मेरे ख्याल से उनकी उम्र 18, 19, 20 के आसपास रहेगी। उस समय मैंने कुछ बोला, उन्होंने सुन लिया, गुरु मान लिया, वो बाला साहब के स्टाइल से बोले, वो बात अलग है। अभी वो भी 50 के पास आ गए, तो बीच में 30 साल हो गए। हम बीच बीच में कभी ना कभी मिलते रहे, बातें होती रही, मगर मैं हर बार देखता गया कि जो मेरा राज था वो धीरे धीरे राज साहब बन गया। अभी देखो, राज साहब से कम्युनिकेशन मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है। मैं एकनाथ जी से बात कर सकता हूँ क्योंकि उनका रिसीविंग एंड जो है वो सेंसिटिव है। वो आज भी बैठते हैं तो उन्होंने आनंद दिघे को धर्मवीर बनाते हुए मुझे देखा है, तो वो रिस्पेक्ट से मेरे से बात करते हैं। फडणवीस भी एक रिस्पेक्ट से बात करते हैं। उन्होंने देखा है कि पिछले 50 साल में महाराष्ट्र में जितनी उथल पुथल हुई, उनमें से कई उथल पुथल के पीछे अनिल थत्ते था। उनको मालूम है पूरा मेरा इतिहास। तो वो अलग तरीके से, राज साहब किसकी सुनते नहीं है, वो किसी की नहीं सुनते, वो किसी की भी नहीं सुनते। लेकिन सियासत में तो सुनना पड़ेगा। नहीं होता है सर, वो अगर सुनते हैं ना तो आज राज साहब का कम से कम विधानसभा में 25 आमदार होते। वो अगर लोगों की सुनते थे, उनको कहने वाले, उनके चाहने वाले, उनसे प्यार करने वाले लोगों की अगर सुनते थे तो 25 आमदार कम से कम रहते थे। उनके आमदार, उनके नगर सेवक उनको छोड़ के नहीं जाते, उनकी सत्ता नहीं चली जाती नासिक से लेके जहाँ पे। अभी आज की तारीख में ऐसा है, पूरे महाराष्ट्र में जिनके 2009 में 13 आमदार थे, उनका एक अकेला आमदार राजू पाटिल डोंबिवली से आया है, वो भी अपने बलबूते पर आया है।
वो इंडिपेंडेंट भी आता था। सर वो जस्ट मैंने भी देखा था नासिक में उस समय जब उनके 13 विधायक जीते थे, बाद में एक विधायक पे आ गए। अब महानगर पालिका का चुनाव है मुंबई, जो प्रतिष्ठा का चुनाव है, ये खबर है कि राज ठाकरे साहब अकेले लड़ेंगे। क्या रणनीति है? क्योंकि उन्होंने तो ध्वज भी बदल दिया और हिंदुत्व की बात करने ठाकरे लगे थे। के जो कुछ 10 लोग थे उनमें से 9 तो शिवसेना में चले गए तुरंत। ये क्या बात है कि आपके लोग आपके साथ रहना नहीं चाहते, रहते नहीं, इसका मकसद, इसका मतलब आप कहीं तो कमी पड़ रही है, कहीं पे कम है। वो कहाँ है? मेरे दोस्त लोग हैं सब जगह, तो उनको मैं पूछता हूँ कि भाई आप उनके चुनाव चिन्ह पे जीत के आए, फिर साथ में क्यों नहीं रहे? वो बोले नहीं, वो उनका एक जो स्वभाव है और स्व केंद्रित है, वो हमारी बात सुनते नहीं हैं, हस्तक्षेप करते हैं, ये करते हैं, हमको सम्मान नहीं देते हैं, इसके लिए हम चले आए। तो उनका वो स्वभाव जो है उसमें जो 2-3 खामियां हैं, उसमें एक है वो किसी की सुनते नहीं। मतलब कभी कभी तो लगता है वो सलमान खान की तरह अपनी भी नहीं सुनते। बीच में लग रहा था कि बीजेपी उनको अपना रही है, कहीं यही वजह तो नहीं कि बीजेपी वाले भी थोड़ा सा सोचते हैं राज साहब को लेकर? सर देखो, बीजेपी कभी भी उनको साथ में लेने वाली नहीं थी। आशीष शेलार मेरा दोस्त है और वो मुंबई का इंचार्ज है। जब ये राज साहब के पास वो जाते थे, फडणवीस गए, ये गए, वो गए, और पेपर वालों को ना, अभी मुझे पता नहीं चलता, मेरे को जो बात मालूम होती है उनको मालूम होनी चाहिए, मगर वो एक नैरेटिव बनाते हैं। आजकल पेपर में, मीडिया में क्या होता है, एक नैरेटिव बना के उसको पेश किया जाता है। तो उन्होंने तय कर लिया कि भी बीजेपी और इनका हो रहा है कुछ। आशीष शेलार ने उसी समय बोला था कि ये हमारे साथ आके हमारा फ़ायदा नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली खड़े रहेंगे, शिवसेना के वोट काटेंगे, तो शिवसेना के वोट जो काटेंगे वो बीजेपी को मिलेंगे। हम चाहते हैं ये इंडिपेंडेंटली ही रहे, इंडिपेंडेंटली खड़े हो जाए, हमारा उनका कोई संबंध नहीं। वो चाहे तो हमारे ऊपर भी क्रिटिसिज्म करे, ताकि बीजेपी के अगेंस्ट वाले जो वोट है वो भी उनको मिले शिवसेना के बदले। तो ये मुझे पहले दिन से मालूम था और मैं बोल रहा था। मेरे कितने वीडियो है जिसमें मैंने बोला है कि ये इनका कोई सौदा होने वाला नहीं है बाबा, ये साथ में जाने वाले नहीं है, ये इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। और कैसे सौदा इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि राज ठाकरे सौदागर नहीं है। जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि उनके आसपास जो लोग होते हैं एक बार बात करने से पहले सोचते हैं कि कहीं राज साहब कुछ बोल न दे। तो राजनीति में तो सौदा चलता है, तो शायद राज ठाकरे में वो नहीं है, वो सौदा करने की राजनीति नहीं करना चाहते या एकलो चलो रहे। सर, आप मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल रहे हैं। जी बताएं। आपने विधान किया कि राज ठाकरे सौदागर नहीं है। मेरा तो कहना है कि महाराष्ट्र में नंबर 1 का सौदागर अगर कोई है तो राज ठाकरे। तो राजनीति में क्यों पीछे हो? सर, राजनीति में ऐसा है कि आप सौदा किससे करते हैं, किस विषय पर करते हैं, कब करते हैं, कितनी देर के लिए वो सौदे पे आप कायम रहते हैं, इसका भी मूल्यांकन समाज करता है, राजकीय पार्टीज करती है, लीडर्स करते हैं। आप मोदी और शाह के बारे में इतना अच्छा बोले। मोदी को तो आपने पंतप्रधान पद होने से पहले ही बोल दिया था कि ये पंतप्रधान का मटेरियल है। उसी मोदी और शाह को आपने अगले चुनाव में कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नेताओं के सभा में जाके भाषण किए, जबकि आपका पूरे महाराष्ट्र में लोकसभा का एक ही उम्मीदवार नहीं था। आपने कांग्रेस और राष्ट्रवादी, मेरा वो अशोक चौहान दोस्त है, उसके यहाँ भी वो गए थे, पूरा खर्चा पार्टी करती थी, कांग्रेस करती थी, राष्ट्रवादी करती थी। वहाँ जाके मोदी और शाह के बारे में वो क्या बोलते थे आपने सुना होगा। अभी लोगों ने देखा कि भाई मोदी शाह का अगर महाराष्ट्र में कोई सच्चा समर्थक है तो वो है राज ठाकरे। बाद में देखा अगर सच्चा विरोधक कोई है तो वो भी राज ठाकरे। फिर अभी देख रहे हैं कि मोदी और शाह और बीजेपी का कोई सच्चा समर्थक, हिंदुत्व का कोई एक प्रखर ये कोई है तो वो भी राज ठाकरे। भाई राज ठाकरे एक ऐसा जिक्सॉ पजल हो गया है कि जो लोगों के और उनके कार्यकर्ताओं में भी समझ में नहीं आ रहा है। कंफ्यूज हो गए हैं लोग कि समझ नहीं वो कंफ्यूज है करके लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरे राज ठाकरे ने कंफ्यूज किया ना, फिर वो भी खुद कंफ्यूज है ऐसा मुझे लगता है। जी जी, कि उनको भी समझ में नहीं आता मैं करूं क्या। तो इस बार के नगर चुनाव में क्या होगा सर? मुंबई महानगर सर पालिका वो इंडिपेंडेंटली लड़ने वाले हैं, ये पक्की बात है। अब उनके बारे में बीजेपी की एटीट्यूड ये रहेगी कि आप कितने आपके जीत के आते हैं इसकी हमको परवाह नहीं है, आप शिवसेना के कितने गिराते हैं उसके ऊपर बाद में हमारी सरकार जब बनेगी विधानसभा में तब हम आपके लिए कुछ करेंगे। क्या बात है।
ये बहुत ही अंदर की बात आपने कही। सीधी बात है कि आप उनके कितना गिराते हैं। देखो, वंचित के लोग खड़े हो गए लास्ट टाइम विधानसभा में, उन्होंने एक 10-15 कांग्रेस वालों को गिराया, लोकसभा में भी 1-2 लोगों को गिराया। तो वंचित के लिए, वंचित को सर 1.5% वोट मिला, 1.5%, 2%, मगर फिर भी उनको एक रिस्पेक्ट है अम्बेडकर को, भाई गिराने वाला आदमी है, चुन के नहीं आएगा मगर गिराएगा, तो उनको नुकसान करने वाला। सर ऐसे भी उपद्रवी लगते हैं। तो अभी राज साहब के और राज साहब को अपनी भूमिका मालूम पड़ गई है कि मैं बीजेपी के साथ जाके बीजेपी का नुकसान है, मेरा भी नुकसान है, क्योंकि मेरी पावर क्या है। बीजेपी वाले कल अगर समझो इनके 15 चुन के आए बीजेपी के साथ संगठन करने के कारण, तो बीजेपी वाले ऐसे हैं, वो बोलेंगे कि आपके 15 उसमें 14 तो हमारी वजह से आए। तो मतलब ये नगर निगम का जो चुनाव महानगर पालिका, इसमें किंग मेकर बनेंगे राज ठाकरे। क्या किंग मेकर बनेंगे? शिवसेना को नुकसान करके उनकी सीटें कम होंगी, बीजेपी को सर किंग मेकर तभी बनता है जब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती। अभी बीजेपी वालों का जो प्लान है उसमें उन्होंने ठान लिया है कि हम 100 के आगे जाएंगे, हमारी पार्टी मेजॉरिटी तक पहुंचेगी और हम अकेले के बल भी आ सकते हैं, मगर साथ में लेंगे, कुछ छोटे मोटे पार्टीज लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और इसमें सर एक बार अगर इनकी बीजेपी की मेजॉरिटी हो गई तो शिवसेना फिर टूटेगी। शिवसेना वालों को आदत हो गई ना, अभी हैबिट हो गई टूटने की, तो उनमें से कितने टूटेंगे भाई? शिवसेना वालों को मिल सके 10 में से 9 टूटते हैं, कल उनके भी टूट सकते हैं। ये सब पैसे का खेल है। और सब महापालिका जो है मुंबई महापालिका, उसमें साल भर में 3 से 5 हजार करोड़ का गाफला होता है। क्या होता है? करप्शन होता है। और ये 3 से 5 हजार कोटी जो पैसा है वो उस पार्टी को मेजॉरिटी में मिलता है जो पार्टी वहाँ रूल करती है। अपोजिशन को भी मिलता है सर। मुंबई महापालिका नहीं, सभी महापालिका में, मैं तो थाना का बहुत करीब से देखा हूँ सर, लीडर ऑफ द अपोजिशन को महापौर के आधा मिलता है, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर को सबको बांट के उसमें से सबका हिस्से में से थोड़ा सा निकाल के स्टैंडिंग के चेयरमैन को मिलता है। और अगर चेयरमैन को 10 मिला तो इन सबको भी 5-5 मिलता है, बिना एक दूसरे के सहयोग। सर देखो, पिछली बार 82 आए थे बीजेपी के, 84 आए थे शिवसेना के। बीजेपी ने क्या बोला? हम नहीं इनके किसी इसमें नहीं जाएंगे, हम पहाड़े करी रहेंगे। अब तुम परसों देखा मैंने तो बीजेपी का वो आशीष, हमारा ही दोस्त, चिल्ला रहा था इतना भ्रष्टाचार हुआ, उतना भ्रष्टाचार हुआ। आप सपोर्ट भी कर रहे हो? और सपोर्ट की बात नहीं है। हाँ। मैंने बोला, आशीष को फ़ोन किया, हम बात करते हैं। मैं बोला, आशीष पहारे करी होता ना तुम्ही, मग असा कसा सिक्युरिटी गार्ड की ज्याच्या डोळ्या देखत 3,000 करोड 5,000 करोड दरवर्षी हल्ले, मग तुम्ही काय करत होता? और स्टैंडिंग में कोई भी जो ठहराव होता है वो सबकी सहमति से पास होता है। तब आपने क्यों किया? तब आप क्यों नहीं चिल्लाए? अभी इलेक्शन आया तो आप चिल्ला रहे। तो मुझे, अनिल जी यू नो टू मच, आपसे बात नहीं करना चाहता मैं बोला ठीक है, रख दो। वैसे भी सर आपसे बात करने के लिए जो नेता हैं, आपके तमाम नेताओं से संबंध है, बात करने से तो अंदर अंदर एक बार डरते ज़रूर हैं कि आप बेबाकी से कुछ भी कह सकते हैं। उनका प्रॉब्लम ये है कि मैं आई नो टू मच, और उनको प्रॉब्लम ये है उनको कि भाई उनका जो दुश्मन है वो भी मेरा दोस्त है। तो उनको कभी कभी ऐसा होता है कि दुश्मन की क्या खबर बात है, रियल में वो भी अनिल से थोड़ी सी तो जानकारी मिलेगी मुझे, ये मोह उनको रहता है। और दूसरी बात, मैं सबको हमेशा बोलता हूँ कि देखो, गाय को हम जब दोहते हैं, मतलब दूध निकालते हैं, तो पहले पानी लेके या दूध लेके उसके ये आंचल के ऊपर क्या बोलता तुम्हें त्याला, हाँ ना, उसको लगाते हैं उसको एक फीलिंग देते हैं दूध का, फिर वो दूध देती है। मैं हमेशा लीडर लोगों को बोलता हूँ कि मैं वो गाय हूँ जिसको आप थोड़ा दूध लगाएंगे तो और दूध देगी। तो आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। तो वो चक्कर चलता रहता है। और ऐसा है कि मैं 10 राज ऐसे खोलता हूँ कि जिसकी वजह से वो इतनी भी मुसीबत में न आए कि उनकी राजनीति ख़त्म हो। 90 मेरे मन में रखता हूँ। सर वो गणपति के पेट के बारे में बोलते हैं ना कि उसका पेट बड़ा है क्योंकि भक्तों के अपराध अंदर लिए। सर मेरा पेट तो इतना होना चाहिए था, इतने लोगों के सीक्रेट्स मेरे पेट में हैं।
तो सर अनिल सर कह रहे हैं कि 90 वो अंदर रखते अंदर रखे हैं, हैं। लेकिन मुझे लगता है 10 में ही बहुत सारी चीज़ निकल अरे आती है बाप सर। रे, 10 और में आपने राज ठाकरे की पॉलिटिक्स को लेकर बहुत बेबाकी से बात बताया और बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहा है कि भाई आप चुनाव लड़िए, शिवसेना के वोट काटिए, उनको कमज़ोर कीजिए, बाद में हम देखते हैं हमें क्या करना है। और राज ठाकरे की भी नीयत बिल्कुल साफ है, वो बीजेपी के साथ हरगिज नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें भी अपनी सत्ता को बरकरार रखना है। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।